नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अपने परिवार में, अपने चैनल पे यूनिक टॉपर्स पे। डियर, हम लोग क्या कर रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन पे बारी बारी से एक एक सीरीज पे काम कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को कवर कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग चल रहे हैं काम करने न्यूटन साहब से मिलेंगे। न्यूटन साहब बड़े काम के आदमी थे, ठीक है। इनके बारे में आप लोगों ने तमाम कहानियाँ सुनी होगी कि क्या हुआ था। एक बार पता होगा आपको कि बगीचे में बैठे थे, सेब वेब गिरा था, ग्रेविटेशनल, हालांकि उसकी हम बात करेंगे। लेकिन अभी हम लोग ये जानेंगे कि इन्होंने क्या किया था कि 3 ला दिए थे। किसके ला दिए थे? मोशन के, जहाँ पे मूवमेंट होगा। ध्यान से समझना, इन्होंने कहा था कि इस पूरे यूनिवर्स में, इस बात थोड़ा सा ध्यान से समझना, एकदम डीप में समझना, कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में जहाँ पे भी मोशन होगा, जहाँ पे भी मूवमेंट होगा, मूवमेंट मतलब समझ रहे हो ना, मोशन की बात मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे मूवमेंट होगा, जहाँ पे मोशन होगा, वहाँ पे इनके 3 नियम हैं। कितने ला हैं? 3 ला हैं। इन 3 ला में से, इन 3 नियमों में से कोई ना कोई एक नियम अप्लीकेबल होगा। बात समझ में आई? सोचिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कहा कि जहाँ पे भी मोशन होगा वहाँ पे इन तीनों में से, इन्होंने 3 ला दिए हैं, उसमें से कोई ना कोई एक ला जो होगा वो जरूर अप्लीकेबल होगा। जिसकी आज हम लोग पहले ला की बात करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इनके पहले ला की बात करेंगे। और इनके जो ला है ना, वो हम लोग क्या पढ़ें, जैसे अभी 9th में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक्स को पढ़ेंगे। इसके बाद जब हम लोग 11th में पढ़ेंगे थोड़ा सा इसको और डीप में पढ़ेंगे। फिर जब हम लोग ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे, मीन्स क्या हो रहा है, ये सब्सिक्वेंटली चलता रहता है, सीक्वल वाइज है। क्योंकि देखो इतना आसान नहीं होता किसी की बातों को समझना, वो क्या होता है कि उसको आसान बना दिया जाता ताकि हम और आप समझ पाएँ, ठीक है। तो हम लोग क्या बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे क्या, इनके फर्स्ट लॉ की बात करेंगे कि इन्होंने फर्स्ट लॉ में क्या कहा था, फर्स्ट लॉ के माध्यम से ये क्या लेसन देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे हेडिंग बना सकते हैं क्या, कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आइए देखते हैं कि इन्होंने फर्स्ट लॉ के माध्यम से क्या कहा था। थोड़ा ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं डेफिनेशन लिख के भी बताऊँ, समझाऊँ भी, ठीक है, ताकि आपका नोट्स भी रेडी होता रहे और आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता रहे। इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही, ध्यान से समझना, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो अगर आपको रोकना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। या कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है, जैसे मान लो क्या हो रहा है, कोई कार खड़ी है, वो कार अगर रेस्ट पे है, अगर उसको आपको मूव कराना, मतलब उसको अगर आपको मूवमेंट कराना, उसमें अगर आपको मोशन कराना है तो उसमें आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि न्यूटन साहब ने अपने पहले नियम के माध्यम से ये समझाना चाहा है हम स्टूडेंट्स को, हम छात्रों को, कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में तब तक रहेगी जब तक उस पर आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, या कोई बॉडी अगर मूव कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, वो मूव तब तक करती रहेगी जब तक आप उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। तो आप कह सकते हैं, अगर इसके डेफिनेशन की बात आती है आप सीधे सीधे लिख सकते हैं क्या, कि अ बॉडी, उसी बात को जो मैंने कहा उसी को मैं लिखने की कोशिश करूंगा। क्या बताया मैंने? अ बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई भी बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है, विल रिमेन एट रेस्ट, विल रिमेन एट रेस्ट। ध्यान से समझना, विल रिमेन एट रेस्ट। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो क्या रहना चाहेगी, रेस्ट पे रहना चाहेगी। एंड अ बॉडी इन मोशन, इन द सेम वे, एंड अ बॉडी इन मोशन, कोई भी बॉडी है अगर वो मोशन कर रहा है तो क्या करेगा, ये भी क्या करना चाहेगा, विल कंटिन्यू इन मोशन, विल कंटिन्यू इन मोशन। कैसे मोशन करेगा? इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। मैंने क्या कहा आपसे, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। कैसे रहेगी भाई? विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। कैसे रहेगी? विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। याद रखिए यूनिफॉर्म वर्ड बड़ा काम का है। विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। कैसे मूव करेगी? विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। कब तक? अनलेस इट इज नॉट कंपेल्ड बाई एन एक्सटर्नल फोर्स। याद रखना, अनलेस
इट इज नॉट कंपेल्ड बाई, याद रखना मैंने क्या कहा आपसे, अनलेस इट इज नॉट कंपेल्ड बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स। आई होप आपको बात समझ में आ गई कि जब तक आप इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं करो, किसके लिए, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, आई होप आपको मेरी बात समझ में आएगी। मैंने क्या कहा आपसे, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट, अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे मतलब रुका है तो विल रिमेन एट रेस्ट, एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन। देखिए यहाँ पे क्या, रिमेन एट रेस्ट, यहाँ पे कंटिन्यू इन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, किसमें, स्ट्रेट लाइन में, विथ यूनिफॉर्म स्पीड के साथ। कब तक, जब तक अनलेस इट इज नॉट कंपेल्ड बाई एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। किसके लिए लगाओगे आप, चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इट्स यूनिफॉर्म मोशन, तब तक ना ही अपना वो स्टेट चेंज करेगा, ना ही वो अपना यूनिफॉर्म मोशन चेंज करेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, कब तक, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। या कोई भी बॉडी अगर मूव कर रहा है तो वो मूव करना चाहेगा कब तक, जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे। जैसे मैं आपसे अगर इसके एग्जाम्पल की बात करता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग अपने डेली लाइफ में अगर देखें, कोशिश करेंगे अपने डेली लाइफ में समझने का। जैसे मान लो आपने क्या किया कि आपके घर में क्या हो रहा है, कंबल टांगा गया, ऐसे आपने कंबल टांगा गया, ऐसे मान लो कंबल या चादर को भी हो खूब गंदा किया है आपने, पता ही होगा जब हम लोग सोएंगे तो गंदा होगा ही होगा। तो गंदा हो गया, फिर क्या हो रहा है, आपने उसको ऐसे पकड़ लिया, आप उसको क्या करते हो, आप उसको स्टिक से बीट करते हो, आपने उसको डंडा से बीट करते हो। या कई बार आपने देखा भी होगा कि जब उसको कोई जब डंडा से उसको जब मारता है तो उसमें से क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं। वो क्यों होता है, क्योंकि आपने जब चद्दर को पीटा स्टिक से तो चद्दर तो मूव किया, लेकिन उसमें जो एटम्स थे, उसमें जो कण थे, उसमें जो छोटे छोटे एटम और मॉलिक्यूल्स थे धूल के, मिट्टी के, वो क्या करते थे, वो वहीं पर रहना चाहते थे, इसलिए क्या हो गया, वो बाहर गिर गए। बात समझ में आ गई, मतलब मूवमेंट किसमें हुआ, उस कॉर्पेट में मूवमेंट हुआ, उस बेडशीट में मूवमेंट हुआ, लेकिन जो उसमें जो धूल के और जो मिट्टी के जो एटम्स थे वो अपने अंदर मूवमेंट करना नहीं चाहते हैं। यही कारण है कि क्या होता है कि वो धूल के कण क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। कई बार देखा होगा आपने, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग कपड़े को जब धो लेते हैं तो ऐसे करके उसे नहीं कहते, उसको थोड़ा सा उसको फटकारते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग कपड़े को क्विकली मूव कराते हैं, तो उसमें जो ड्रॉप्स होते हैं, उसमें जो छोटे मोटे जो कण होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, जो एटम्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं और वो क्या करते हैं, वो तुरंत मूव कर लेते हैं। बात समझ में आई। इसके अलावा अगर मैं आपसे अगर कुछ और एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो जैसे मान लो कि आपने क्या किया, एक गिलास ले लिया, आप एक खुद से भी कर सकते हो, आपने क्या किया, आप ये एग्जाम्पल जो बता रहा हूँ मैं आपसे, ये खुद भी प्रैक्टिकल आप कर सकते हो, वैसे सारा प्रैक्टिकल खुद आप कर सकते हो। आपने गिलास ले लिया और इस पर आपने क्या किया, पतली सी कोई सीट रखी, कोई पतली सी आपने सीट रखा, ठीक है, कोई आपने पतली सी इसके ऊपर सीट रखा और इस सीट के ऊपर आपने क्या किया, एक छोटा सा कॉइन रख दिया, पैसे 1 रुपया रख दिया, ज़्यादा पैसे मैं नहीं रखने को कहूँगा, 1 रुपया आपने रख दिया। अब क्या होगा कि जैसे इस सीट को आपने मान लो यहाँ से हिट किया, आपने सीट को यहाँ से हिट किया, तो अब क्या होगा, सीट तो बाहर निकल जाएगी, लेकिन जो कॉइन होगा वो कहाँ पे गिरेगा, ये कॉइन यहीं पे गिर जाएगा, ग्लास में गिरेगा, ये सीट आगे चली जाएगी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये जब मूव किए तो कॉइन मूव करना नहीं चाहा, कोई कॉइन रेस्ट पे रहना चाहा, तो कॉइन क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा और ये सीट क्या हो जाएगी, मूव हो जाएगी। ऐसे ही जब मैंने आपको जो एग्जांपल्स बताए थे, कौन से, इनर्शिया वाले में, कि आप जैसे कार में जा रहे हो और कार में जब एकाएक ब्रेक लगता है तो आपकी बॉडी क्या होगी, आपकी बॉडी तो मूव कर रही थी ना, तो बॉडी मूव करना चाहेगी, बॉडी रुकना नहीं चाहेगी, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आप आगे गिर जाते हो। या जब कभी कभी आपकी गाड़ी एकाएक स्टार्ट होगा, एक तेज चलती तो आप पीछे गिर जाते हो। या कभी कभी आपने देखा होगा, आप खिड़की के साइड बैठे हो या कहीं बैठे हो और आपका जो ड्राइवर है वो तेजी से गाड़ी को घुमाता है, तो आप भी अजीब तरीके से घूमते हो, उसे में घूमते रहते हो। क्यों घूमते रहते हो, क्योंकि आपकी बॉडी क्या करती है, वो रेसिस्ट करती है, वो कहती है भैया मैं जिस स्टेट में हूँ मैं इसी स्टेट में रहना चाहूँगा, मैं मूवमेंट करना नहीं चाहूँगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आप एक बात ये यहाँ समझ सकते हो, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से आप एक चीज़ ये समझ सकते हो कि अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो वो तब तक मूव करना चाहेगी
जब तक आप उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लागू उसको रोकोगे नहीं। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो आपकी साइकिल चलती रहती, क्यों रुक जाती? क्योंकि आप सामने से फोर्स लगता है भाई, हवा चलती रहती है ना, एटमॉस्फेरिक फोर्स रहता है। फिर नीचे क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं भाई, जो सड़क है उससे फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। यही कारण है कि हम लोग रुक जाते हैं। अगर कोई फोर्स नहीं होती तो आप चलते रहते चलते रहते चलते रहते। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि एक बार जो मोशन होगा, मोशन क्या होगा? वो कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। अगर वो रेस्ट पे कोई बॉडी तो वो बॉडी रुकी रहेगी, अगर कोई बॉडी मूव करे तो बॉडी वो क्या करेगी? मूव करती रहेगी। ये मेरी बात समझ में आ गई? यही था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। और याद रखिएगा एक बात कि मैं अगर बता दूं आपसे ना कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये थोड़ा सा फोर्स के बारे में भी डिफाइन करता है, उसकी बातें मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि मोमेंटम को समझेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, फिर हम लोग न्यूटन के सेकंड लॉ को समझेंगे। इसमें एग्जांपल्स आप लिख देना, कई सारा एग्जांपल लिख सकते हो। कारपेट वाला आप एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है, और चाहो तो आप कार वाला एग्जांपल लिख सकते हो। इसके अलावा अगर बताऊँ मैं आपसे तो वो कॉइन वाला एग्जाम्पल लिख सकते हो आप, जो हमने भी कॉइन वाला जो हमने प्रैक्टिकल किया। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप कई बार एग्जाम्पल से लिखने को आता है, या पूछा जाता है कि वाई इफ वी आर बीटिंग अ कारपेट बाई अ स्टिक वाई द डस्ट आर फॉलन डाउन। तो आप बताओगे क्या? ड्यू बिकॉज ऑफ इट्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। याद रखना, क्योंकि ये क्यों हो रहा है? ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मोशन की वजह से हो रहा है। ये न्यूटन के क्या कहोगे आपकी? न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से हो रहा है कि जो हमारे पार्टिकल्स थे उसमें जो मिट्टी के धूल के जो पार्टिकल्स थे वो क्या जाते हैं? फॉलन हो जाते हैं। आई होप आपको ये मेरा न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया तो बाबू फिर से वीडियो को आप देखो, 100% समझ में आएगा। मैंने कोशिश की आपको डीप में समझाने का। और इसके अलावा आप इनर्शिया भी समझो थोड़ा सा। उसके इनर्शिया अगर आप समझ लोगे तो वो भी आपका न्यूटन के फर्स्ट लॉ को समझने में हेल्प करेगा। इसके एग्जाम्पल्स को थोड़ा सा प्रैक्टिकल रियलाइज करने की कोशिश करो। जो मैंने आपको प्रैक्टिकल्स बताया उसको डेली लाइफ से थोड़ा सा रियलाइज करने की कोशिश करो। चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपकी भी एक जिम्मेदारी है कि आप इसको अपने और मित्रों तक पहुँचाओ। जो भी आपके फ्रेंड्स नहीं सीख पाए, नहीं पढ़े, आप उन तक भी शेयर करो, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो लाइक वाइक कर दिया करो। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट करके बताओ। टेलीग्राम का मेरा चैनल है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम के चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। और नीचे वहाँ पे व्हाट्सएप का भी ग्रुप है, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी हो तो टेलीग्राम के माध्यम से या आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे बता सकते हो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।